श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाली। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी के द्वारा भगवान के विविध अवतारों का वर्णन तथा नारायण के आश्रम पर आई हुई अप्सराओं का पूर्ण उत्तर। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान विष्णु के सभी कर्म बड़े ही अद्भुत हैं। प्रभु श्री हरि ने भृगु जी का शाप सत्य करने के लिए किस प्रकार अवतार धारण किए और किस मनवंतर में उनका पधारना हुआ। धर्म के रहस्य को जानने वाले ब्रह्मन भगवान के अवतार की पाप नाशनी एवं सर्व सुखदायिनी कथा का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, जिस मनवंतर एवं जिस युग में भगवान श्री हरि के जैसे जैसे अवतार हुए हैं उन सबको मैं बतलाता हूँ, सुनो। नृपवर चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्री हरि का धर्मावतार हुआ था। उस समय के धर्म नामक विप्र के पुत्र होकर नर और नारायण नाम से धरातल पर प्रसिद्ध हुए। इस वैवस्वत मनवंतर के दूसरी चतुर्युगी में अत्रि के पुत्र बनकर भगवान धराधाम पर पधारे। वह उनका दत्तात्रेय अवतार था। अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर इन तीन प्रधान देवताओं को पुत्र बनने का वर मांगा था। उसी को सत्य करने के लिए वे उनके यहाँ अवतरित हुए थे। उन अत्रि पत्नी अनुसुईया का पतिव्रताओं में सबसे प्रमुख स्थान है। उनके प्रार्थना करने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों देवताओं ने पुत्र बनने की बात स्वीकार कर ली थी। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में पधारे। स्वयं भगवान श्री हरि ने दत्तात्रेय का रूप धारण किया। शंकर जी दुर्वासा बने। इस प्रकार तीनों महान भावों ने अनुसुईया को माता बनने का गौरव प्रदान किया था। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में भगवान का नृसिंहावतार हुआ। उनके मनोहर विग्रह में मनुष्य और सिंह दोनों के रूप लक्षित होते थे। उनके उस अवतार का उद्देश्य हिरण्यकश्यप को मारना था। उन्होंने ऐसा नरसिंह रूप बनाया था जिसे देखकर देवता भी आश्चर्य में डूब गए थे। श्रेष्ठ त्रेता युग में बलि का शासन करने के लिए भगवान ने वामन रूप से वसुधा को पवित्र किया था। उस समय वे मुनिवर कश्यप के यहाँ पधारे थे। महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री हरि वामन का वेश बनाकर यज्ञ में पहुंच गए और छल करके बलि का राज्य छीन लिया। साथ ही उन्हें पाताल में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। 19वें चतुर्युग में त्रेता में भगवान श्री हरि का परशुराम अवतार हुआ था। उस समय वे मुनिवर जमदग्नि के पुत्र बने थे। वे बड़े बलवान थे। कई बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार कर डाला था। वे श्रीमान, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। समूची पृथ्वी पर महात्मा कश्यप का अधिकार करा दिया। राजेंद्र त्रेता युग में भगवान का रामावतार हुआ था। वे भगवान महाराज रघु के वंश में प्रकट हुए थे। उन्होंने दशरथ को पिता होने का अवसर दिया था। भगवान श्री हरि के अंश से जिन महाबली नर और नारायण का भूमंडल पर पहले अवतार हो चुका था, वे ही 28वें युग के द्वापर में पुनः धराधाम पधारे। नर अर्जुन हुए और नारायण श्री कृष्ण। भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मृत्यु लोक में आने का कष्ट उठाया था। वे शासक के पद पर प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर एक महान युद्ध करवाया था। राजन, इस प्रकार प्रत्येक युग में भगवान के बहुत से अवतार हुआ करते हैं। भगवती प्रकृति के आदेशानुसार अवतारों का होना निश्चित है, क्योंकि यह सारी त्रिलोकी उसी के वशीभूत है। वे प्रकृति अपनी इच्छा के अनुसार ही जगत को निरंतर नचाया करती है। परम पुरुष परमात्मा को प्रसन्न रखने के लिए देवी अखिल जगत की सृष्टि में संलग्न रहती हैं। सर्वप्रथम परब्रह्म ने इस चराचर जगत का सृजन किया। वह ब्रह्म आदि पुरुष है। उसका सर्वत्र प्रवेश है। उसे कोई नहीं जान सकता। वह अविनाशी है। वह ना तो किसी के आश्रित रहता है और ना उसका कोई रूप ही है। वह सदा शांत और सबसे महान है। उपाधि वेद से वहाँ 3 प्रकार का प्रतीक होता है।
उससे योग माया का अभिन्न संबंध है, जिससे यह परा प्रकृति लक्षित हो रही है। उत्पत्ति और काल के योग से यह प्रकृति उससे भिन्न प्रतीत होती है, किंतु है एक ही। यही प्रकृति स्वेच्छा पूर्वक विश्व के सृजन एवं संरक्षण में तत्पर रहती है। सबका मनोरथ पूर्ण करना इसका स्वाभाविक गुण है। कल्प के अंत में संहार करना भी इसी का कार्य है। विश्व को मोहित करने की योग्यता रखने वाली यह प्रकृति 3 रूपों से विराजमान है। इसी के एक एक रूप से संबंधित होकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर क्रमशः विश्व के सृजन, संवर्धन तथा संहार रूपी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इसी परा प्रकृति ने राजाधिराज भगवान श्री राम को रघुकुल में प्रकट होने की प्रेरणा की थी। दानवों को परास्त करने के लिए जहाँ कहीं भी भगवान अवतार ले सकते हैं, ऐसी उस प्रकृति देवी की व्यवस्था है। ऐसे ही संसार में भी प्राणियों की सृष्टि होती है। कोई सुख भोगते हैं तो कोई दुख, सभी पर विधि विधान लागू है, कोई स्वतंत्र नहीं है। जन्मेजय ने पूछा, मुने नर और नारायण के आश्रम पर अप्सराएं जुटी थी। यह प्रसंग आप कह चुके हैं। नारायण शांत चित्त होकर अकेले बैठे थे। अप्सराओं द्वारा गृहित प्रस्ताव हो रहे थे। वे काम से आतुर थे। उस अवसर पर मुनिवर नारायण के मन में आया, इन अप्सराओं को साथ दे दूं, किंतु दूसरे भाई धर्मवेत्ता नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें उस समय बड़ी विकट समस्या सामने उपस्थित थी। नारायण ने वहाँ कैसे निर्वाह किया, क्योंकि अप्सराएं बारंबार अपनी अभिलाषाएं व्यक्त कर रही थी। इंद्र ने अत्यंत प्रार्थना करके उन अप्सराओं को वैसा करने के लिए ही कहा था। जब अप्सराओं ने नारायण से स्पष्ट कह दिया, आप हमारे पतिदेव बन जाइए, तब नारायण ने क्या किया, दादाजी मैं मुनिवर नारायण का वह मोक्षदायी चरित्र सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, धर्मज्ञ राजन, धर्मनंदन महात्मा नारायण की कथा का कुछ प्रसंग अभी बता रहा हूँ, सुनो। जब नारायण अप्सराओं को शाप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, तब नर ने इसका विरोध किया और उन्हें शाप देने से रोक दिया। तब मुनिवर नारायण मान गए और उन्होंने अप्सराओं को आश्वासन देना प्रारंभ किया। धर्मनंदन नारायण एक प्रसिद्ध मुनि और परम तपस्वी थे। उनके क्रोध का वेग तुरंत शांत हो गया, मुख पर मुस्कुराहट छा गई। वे इस प्रकार मधुर वचन कहने लगे, सुंदरियों, हमने इस जन्म में नियम ले रखा है, किसी प्रकार की विवाह न करें, यह हम दोनों की प्रतिज्ञा है। अतएव तुम लोग हम पर कृपा करके स्वर्ग पधारो। धर्मज्ञ व्यक्ति दूसरे के नियम को भंग नहीं किया करते, यह निश्चित है। भागाओ, अब तुम कृपा करके हमारे व्रत की रक्षा होने दो। मैं दूसरे जन्म में तुम्हारा पति बनूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सुंदरियों, देवताओं का कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए 28वें युग के द्वापर में मैं भूमंडल पर प्रकट होऊंगा। उसी समय तुम सभी अलग अलग जन्म लेकर मेरी पत्नी बनोगी। राजाओं के घर तुम्हारी उत्पत्ति होगी, पश्चात तुमसे मेरा संबंध हो जाएगा। क्यों भगवान नारायण ने उन्हें पत्नी बनाने की बात सुनाकर आश्वासन देने के पश्चात जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया। वे निश्चिंत होकर वहां से चल पड़ी। इस प्रकार नारायण से विदा पाकर वे अप्सराएं स्वर्ग पहुंची और उन्होंने इंद्र को सारा वृतांत कह सुनाया। अप्सराओं के मुख से नारायण का विशद वृतांत सुनने और उर्वशी के देखने के बाद इंद्र ने उन महान पुरुष नारायण की बड़ी प्रशंसा की। इंद्र ने कहा, मुनि के अपार धैर्य और तपोबल को धन्यवाद है, जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से ऐसी उर्वशी आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दी। इस प्रकार धन्यवाद देकर देवराज इंद्र प्रसन्न मन से अपने कार्य में संलग्न हो गए और धर्मात्मा नारायण की भी अक्षुण्ण तपस्या आरंभ हो गई। महामुनि नर और नारायण का यह उपाख्यान बड़ा ही अद्भुत है। मैं इसका वर्णन कर चुका। भरत श्रेष्ठ, वे ही नर और नारायण भृगु मुनि के शाप बस पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए अर्जुन एवं श्री कृष्ण के रूप में भूमंडल पर अवतरित हुए थे। तदनंतर राजा जन्मेजय ने सब प्रकार के संदेहों का निवारण करते हुए श्री कृष्णावतार की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की
व्यास जी से प्रार्थना की।